नहीं पत्थरबाजी हुई तो कोई कैसे देखिए, हेलो, कहिए सर, शांत कराइए। देखिए अभी, देखिए, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, देखिए अभी एक ये कादरी साहब और मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि उतावले क्यों हो रहे हैं, कोर्ट का आने दीजिए। इतनी जितनी शराफत से कादरी साहब आज बोल रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। लेकिन इनको समझना चाहिए कादरी साहब, आप हमारे मंदिर पे कब्जेदार हैं। जो कब्जेदार है होता है ना, वो बड़ा शांति से बैठता है, वो चाहता है कि मामला स्टे हो जाए। लेकिन जिसका कब्जा होता है वो उतावला कादरी साहब होता है। आप जरा सोचो, सैकड़ों वर्षों से हिंदू समाज कितना परेशान होगा, कितनी अपनी जान गंवाया होगा, किस प्रकार से औरंगजेब और मुगल। मौलाना साहब, आप तो लखनऊ से ही जुड़े हैं, बता दीजिए। मौलाना साहब, आप बता दीजिए कितने दंगे हुए पिछले 3-4 महीनों में। और स्वामी जी आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। यानी हम अपनी हक की बात कर रहे हैं, अपनी हम सबूत के आधार पे हम मांग कर रहे हैं। सरेआम सब पूरे विश्व के सामने आ गए कि भगवान विश्वेश्वर महादेव वहां पे है, तो आप उसको फव्वारा कह रहे, तो मुझे पीड़ा नहीं होगी, हमें दर्द नहीं होगी? और फिर आप कह रहे उतावले क्यों हो रहे हैं? कमाल की बात करते हैं कादरी साहब। आप इस्लाम के ज्ञाता हैं, आप अपने मजहब को मानने वाले हैं, कम से कम दूसरे को भी धर्म को समझिए, उसकी भी भावना को समझिए। आपके ओसुद्दीन ओवैसी सीधे आग लगा रहे हैं, वहां कह रहे नहीं दोबारा वजू करेंगे, और आप कह रहे कि जी आप लोग शांति बनाए रखिए, हिंदुओं से अपील कर रहे हैं। यही अपील एक बार ओसुद्दीन ओवैसी से कह देते कि भाई इस तरह की बेअदबी न करो। आप तो इस्लामिक स्कॉलर है। सुनिए साहब, नहीं सुन लीजिए साहब, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। मैडम, मैं जो है हम सबके भाईजान असदुद्दीन ओवैसी के शहर से रहता हूं, हैदराबाद से हूं मैं। ओके। लखनऊ बहुत आता जाता हूं, और आपके चैनल और कई चैनलों के जरिए ये बात कह चुका हूं मैं कि 2017 से 2022 तक का योगी जी का जो शासन रहा बहुत ही शांतिपूर्वक रहा, और हम उसकी जो है तारीफ की है कि भाई वहां पर कोई दंगा नहीं हुआ। जो हकायक है उससे नहीं, अब तो हाजी साहब शायद आप पर भी सवाल खड़े कर देंगे कि आप इतनी अच्छी बात कह क्यों रहे हैं। वो तो लखनऊ से है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी आप लोगों में। हाजी साहब कहिए, जो हक है वो बोलेंगे। उनके ऊपर सवाल कीजिए, हमारे ऊपर क्यों सवाल कर रही है? जिसकी टिप्पणी थी उसके ऊपर बोलते हुए आप नहीं आप मैंने दंगों पर आपसे सवाल पूछ लिया तो आप उल्टा मुझ पर सवाल उठाने लगे। अब जब मौलाना साहब तारीफ कर रहे हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं आप फिर? बिल्कुल, आप ये बांट के क्यों देख रहे हैं आप? भाई मनीष जी पैनल में मौजूद है, कम से कम 1000 डिबेट में उनके साथ रहा हूं, हमेशा सही बात की तारीफ की है, गलत बात को कंडम किया है और करता रहूंगा। ये हक दिया है मुझे संविधान ने। अरे तो हाजी साहब, मुझे रोकना पड़ा, मौलाना साहब भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए हैं। नहीं, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको। फिर आप मुझे आचार्य जी का आंसर करना है मुझे। फिर जब आपसे मैंने पूछा कि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए तो आप क्यों इतना नाराज हो गए? क्या कहीं पूछ रही है आप? हाँ। जब आपकी आवाज ही गायब हो गई, मैं कह रहा हूँ। अच्छा ठीक, आवाज यही दिक्कत है सर, सही बात पे आवाज अक्सर गायब हो जाती है। मौलाना साहब जल्दी से अपनी बात कहिए, मनीष जैसे रिएक्शन सवाल पूछिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, ऐसे ही आवाज गायब होती है। जैसे कहना चाहता हूँ कि मौलाना साहब, मैंने कहा कि सौहार्द बनाए रखे, सब्र करे, तो क्या गलत बात कही थी मैडम? मैंने अच्छी बात कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ। नहीं, मैं हमारे स्वामी जी को कह रहा हूं कि मैंने क्या गलत कहा। आप मुझे कह रहे हैं कि अरे हजरत, मैं इस्लामिक स्कॉलर होने की हैसियत से सद्भावना वाली बात है कादरी साहब। आपने एक बार भी असुद्दीन ओवैसी जी को आपने जो है सलाह नहीं दिया कि असुद्दीन ओवैसी थोड़ी से संयम बरते, थोड़ी कानून का सम्मान करे। एक बार असुद्दीन ओवैसी को नहीं कह रहे हैं, और जिसके मंदिरों पे कब्जा हो गया, जबरदस्ती हो गया, हमारे शिव लिंग को क्या स्थिति आपने बना दिया है, तो वो आप कह रहे हैं कि हम जो है उतावले हो रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। आप उतावले तो वो हो रहे हैं, दोबारा बाबरी हम नहीं दोहराने देंगे, क्या मतलब बनता है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय थे। वकील साहब रिएक्शन, वकील साहब जल्दी से अपनी बात करिए। मौलाना जी रोकिए, मौलाना साहब रोकिए, मैं समझ पाऊंगी, दर्शक समझ पाएंगे। आप क्या कह रहे हैं? जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं सवाल पूछ रही हूँ, तो पब्लिक क्या समझेगी, दर्शक क्या समझेंगे? आराम से बात रखिए ना सर। मौलाना पीर अली कादरी, आप तक सबकी आवाज पहुंच गई है, सबके दावे पहुंच गए हैं, लड़ाई किस बात की है?
डिबेट जिहाद कर देते हैं मुफ्ती साहब। लड़ाई किस बात की है? शिवलिंग की फव्वारे देखिए की? मैडम, हाँ। सुनिए मैडम, यहाँ पर मैं टीवी पर देख रहा हूँ कि जिस विंडो में मुझे बताया हुआ है कि सबूतों पर सवाल। मैडम, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, ये मामला न्यायालय में है, तो बराए मेहरबानी आप मुझे उस विंडो से बाहर कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि मैं संविधान को मानने वाला हूँ बहुत अच्छी बात है और जी। मेरी पूरी आस्था अपने देश के संविधान और अपने देश के कानून पर है। रहा सवाल मैडम ज्ञान व्यापी का जो मसला चल रहा है, हिंदू पक्ष ने अपना दावा किया, हाउस जो फाउंटेन जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा, लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग, हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है। तो हमको कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी की आस्था का मजाक बनाए या उस पर तनकीद करें, ये उनकी आस्था है। नंदी जो है वहां से शिवलिंग को देख रही है, तरस रही है, ये भी हिंदुओं की आस्था है, हम उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये सारा मामला जुडिशरी में है, अब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सुनवाई हो रही है। तो चाहे वो हमारे हिंदू महासभा के जो आचार्य जी है वो हो या मेरे भाई हाजी साहब हो, सबको चाहिए कि हमको न्यायालय के फैसले का इंतजार करना है। अब रहा सवाल कि क्या वहां पर तथ्य पेश किए जाएंगे, क्या प्रूफ्स, क्या एविडेंसेस पेश किए जाएंगे, उसके ऊपर न्यायालय का फैसला आएगा। ठीक है। अगर एक मिनट के लिए मान लीजिए कि जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फैसला अगर मुस्लिम पक्ष के खिलाफ आता है तो वह हाईकोर्ट जा सकता है, और अगर हिंदू पक्ष के खिलाफ आता है तो वह हाईकोर्ट जा सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट तक के ये गुंजाइश हर दो पक्ष के पास बाकी है। मौलाना साहब मैं रोक रही हूँ आपको, आपने भी आपत्ति दर्ज कराई कि जिस विंडो में आपको रखा गया है उस पर लिखा गया है सबूतों पर सवाल। मतलब आप ये मानते हैं जो सबूत कोर्ट में रखे गए हैं, सर्वे रिपोर्ट जो रखी गई है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, सब सही है? फिर मैडम मैं किसी चीज पर सवाल ही नहीं कर रहा हूं। मेरा मानना यह है कि न्यायालय जो फैसला करेगा, अली कादरी भी उसको मानेगा, सारा हिंदुस्तान उसको मानेगा। ठीक है, ये मेरा कहना है। अब वहां पर जो अंदर जो इंतजामिया कमेटी है वो और हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो कोर्ट में आर्ग्यू करेंगे। चलिए जी, आपकी बात से सहमत हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, चले जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट ठहर जाइए सर, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। ये विवादों के बीच में मेरी एक ही तमन्ना है तो सबूत को मानने दीजिए। 1000 से ज्यादा तस्वीरें चीख कर बोल रही हैं कि वहाँ पर हमारे बाबा विश्वनाथ जी के मूलभूत ज्योतिर्लिंग पड़े हुए हैं। हमारे वहाँ पर घंटा है, घड़ियाल है, इसके निशान है। वहाँ पर जो है कमल पुष्प के निशान हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तस्वीरें हैं जो चीख करके बोल रहा है कि बाबा विश्वनाथ जी के पूरी तरह से साक्ष्य है। चले जी, सुन लीजिए। अगर आप उन सबूतों पर सवाल नहीं करते हैं तो मैं आपको साधुवाद करता हूँ, यह बहुत स्वागत योग्य बात है। आपको भरोसा है कि वहां पर त्रिशूल है, आपको भरोसा है कि वहां पर डमरू है, आपको भरोसा है कि वहां पे मूर्ति है, तो वेट कीजिए ना। क्यों सारे देश का सौहार्द बिगाड़ने पर तुले हैं आप लोग? सारी दुनिया हमें देख रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री जापान गए हुए हैं। मौलाना साहब, सबूतों पर सवाल से आपको आपत्ति है? हम यहाँ पर लड़ने सबूतों पर सवाल से आपको आपत्ति है? आपसे सवाल कोई पूछ रहा है तो उस पर भी आपको आपत्ति है? सहमत किस बात पे है ये बता दीजिए जरा एक बार जल्दी से। मैडम आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी दो पक्ष वहां पर है कोर्ट में है और कोर्ट में बहस होगी, हर दो पक्ष अपना पक्ष रखेंगे। हम बाहर इस अंदाज से एक दूसरे के सामने खड़े रहकर टीका टिप्पणी करने से क्या फायदा है? वी हैव टू वेट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ओके, वी हैव टू वेट। बिल्कुल इंतजार करना चाहिए मनीष जी। मनीष जी इंतजार करना चाहिए। फिर रिएक्शन क्यों आ रहे हैं बार बार? भाई क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? शिवलिंग को फव्वारा क्यों बता रहे हैं? फिर देखिए रामकर जी, 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक हम सनातन मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? वकील साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। यह सौहार्द बनने वाली बात नहीं है। ठीक है, यह जो है सनातन को नष्ट करने की बात है, जो अक्रांताओं ने नष्ट करने की चाहा, लेकिन सनातन में इतनी शक्ति है कि आज भी सनातन आपकी बात का जवाब दे रहे हैं मौलाना साहब जवाब दे रहे हैं। मौलाना साहब कहिए। सुंदरम कहा गया है। देखिए आचार्य जी, अब थोड़ा बीच में मत बोलिए, थोड़ा शांति से बैठिए।
सर एक तरफ तो आप संविधान की बात करते हैं, दूसरे कानून की बात करते हैं, तीसरे सनातन धर्म की बात करते हैं, और तीनों चीजों पर भी आप पूरे नहीं उतर रहे हैं। अरे आपको न्यायालय पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। अभी फैसला आया नहीं, अभी सुनवाई शुरू हुई नहीं, आप जो है हाहाकार मचाना शुरू कर दिए। अरे सर अगर आपके वहां पर सबूत है तो आपको क्या न्यायालय पे भरोसा नहीं है? आप क्यों अभी से जो है ये बता रहे हैं कि ये इलीगल है, वो इलीगल इंक्रोचमेंट है? कोर्ट विल डिसाइड सर, लेकिन आप भारत का सौहार्द बिगाड़ने के लिए बैठे हैं। एक तरफ तो आप सनातनी कहते हैं, दूसरी तरफ जिन फसाद की बात कर रहे हैं आप, ये कैसे होगा सर? थोड़ा सब्र से काम लीजिए। आपको एक ही बात कर रहे हैं, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। जहां आपका दावा मंदिर का है तो मुस्लिम पक्ष का दावा मस्जिद का है। अदालत फैसला करेगी ना। आप क्यों इतने जो है बेचैन उतावले हैं आप कि बस फैसला सुनाने के लिए आप अपने आप को जज समझ बैठे हैं क्या सर? हाजी हसन अहमद कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं कह रहा का हिंदू साइड ने बोला है कि 16 सेंचुरी से 17वीं सेंचुरी से ये प्रॉपर्टी कभी वक्फ के पास नहीं गई, कभी किसी मुस्लिम पार्टी के पास नहीं गई, तो ये प्रॉपर्टी अभी भी लॉर्ड शिवा की है। एक्चुअली मैडम पहली बात आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी मस्जिद की होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पर भी मस्जिद बनाई जा सकती है। अच्छा, तो कोई जगह आपत्ति नहीं है। तो रहा सवाल के हिंदू पक्ष ने अपनी बात कोर्ट में रखी, अब आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अब शायद सुनवाई शुरू हो गई होगी। देखते हैं कि जो है ये जो है क्या मसला रहता है, हिंदू पक्ष की कोर्ट क्या सुनता है, मुस्लिम पक्ष की क्या सुनता है। लेकिन मेरा अपना स्टैंड तो फ्रॉम दी फर्स्ट डे यही रहा कि इसको कोर्ट में हम सालों साल जब ये केस चलेगा तो यकीनी बात है हर दो समुदाय के बीच में बड़ी बेचैनी रहेगी और दूरियां पैदा होगी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जितने भी विवादित स्थल जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है, इसको संवाद के जरिए, डायलॉग के जरिए जो है हम इसका हल निकालें और इसको खत्म करें हमारे हिंदुस्तान से। हर वक्त के लिए विवाद खत्म हो जाए। वरना अब तक राम मंदिर था, अब काशी हुआ, मथुरा हुआ, अब इसके बाद वाराणसी होगा, बनारस होगा, कुतुब मीनार होगा, लखनऊ की टीले की मस्जिद होगी। तो यही काम चलता रहेगा। तो मेरा अपना यही कहना है कि इसको संवाद के जरिए, डायलॉग के जरिए खत्म किया जाए ताकि हमारा देश सुकून की तरफ, चैन की तरफ आ सके। Well, I wish that could be done, but Maulana Qadri, as you said, even in the Ram Jews बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे पुराने मंदिर थे जिनको औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया था। तो मैं आपसे एक लार्जर क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर औरंगजेब के द्वारा ये मंदिर तोड़े गए थे तो उन मंदिरों को पुनर्निर्माण करने में क्यों प्रॉब्लम है भारत देश में? क्यों ऐसे लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष से हो या कुछ हिंदूज भी ऑब्जेक्ट करते हैं, क्यों कर रहे हैं ऑब्जेक्ट? देखिए मैडम, पहली चीज तो जो है ये बात को साबित करना होगा कि औरंगजेब ने ज्ञानकार की मंदिर था और वहाँ पर छोड़ मंदिर बनाई, और फिर मथुरा का जो मसला है दूसरा का, उसको भी प्रूफ करना होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब जैसे कि कोर्ट में सबसे पहले जो इशू चल रहा है, जो अभी आपके चैनल से मुझे मालूम हुआ कि जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर जो है बात होगी, तो कोर्ट इसको डिसाइड करेगा। अब उसके बाद में अगर हिंदू पक्ष कमजोर पड़ेगा तो फिर हिंदू पक्ष हाई कोर्ट जाएगा, फिर अगर मुस्लिम कमजोर पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कहना इतना है इन शॉर्ट कि ये इतनी जल्दी ये जंग खत्म होने वाली है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने दिन ये केस चलेगा, जितने साल ये केस चलेगा, हिंदू मुस्लिम में खाई बढ़ते जाएगी, हमारे पास सांप्रदायिकता बढ़ेगी। तो डायलॉग के जरिए मौलाना कादरी, दिक्कत तो यही है ना कि डायलॉग कौन करेगा, कैसे होगा, किसके अंडर होगा? क्या कोई अथॉरिटी ऐसी है जो दोनों साइड मानेंगी? गवर्नमेंट अगर इसमें आ गई तो लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट तो पार्शल है। ना मैं कह रहा हूँ आपसे कि देखिए, बाबरी मस्जिद राम मंदिर के वक्त ही एक ऑनरेबल जज ने यह सजेस्ट किया था कि आप लोग आपस में बैठकर बात करें। जी जी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हिंदू पक्ष हो के मुसलमान पक्ष हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सियासी रोटियां सेकने के खातिर इस विवाद को खत्म नहीं होने देते जी। तो मैं ये कहता हूँ कि चाहे मुस्लिम पक्ष वाला हो, मुस्लिम पक्ष वाला जज ये वो एक एनजीओ है, वो कोई तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की लीडरशिप नहीं करती। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आज भी हिंदुस्तान में
सूफी इस्लाम को फॉलो करने वाले 80% मुसलमान हिंदुस्तान के सूफी इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो आप इस मैटर में सूफीज्म को इन्वॉल्व करें, सूफी को इन्वॉल्व करें, सनातनी धर्म के जो साधु संत है, जो भाईचारे चाहते हैं, उनको इन्वॉल्व करें। देखिए, हर मुस्लिम धर्म गुरु सांप्रदायिक नहीं होता, ये बात याद रखिए। कुछ लोग हैं, वैसे ही सनातनी धर्म में भी हर सनातनी धर्म का हिंदू गुरु सांप्रदायिकता को नहीं पसंद करता, लेकिन वहां पर भी कुछ है। तो ये सबको जो है हटाते हुए ये खाई को मिटाना चाहिए। बात तो सही कह रहे हैं आप मौलाना कादरी जी, लेकिन फ्रॉम the Ram Janmabhoomi case experience, we can say that it's just nearly impossible. Now, if people have learned the lessons that instead of deciding this in courts, it's better to just decide it as a community, frankly, these matters must never be decided by court. They should always be decided either by government or they should be decided by the community. But I'm sorry to say that it seems impossible that that can happen. And now anyways, the legal process has started. So to go back to that, I'm not sure how it will happen. There were logineering in this. आप कैसे रिएक्ट करेंगे मौलाना अली? देखिए मैडम, जहां तक के पीएफआई की बात है, मैं लास्ट 2 ईयर से ये बात हमारी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर इमीडिएटली बैन लगना चाहिए, क्योंकि इनकी जो प्रैक्टिसेस है और इनके जो सारी एक्टिविटीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंटी इस्लाम है और एंटी नेशन। जिस तरीके से भी इनकी बातें हमारे सामने आई है अब तक, सारी बातों को देखने के बाद हमने इंडियन गवर्नमेंट से इस बात का मुतालिबा किया है कि पीएफआई पर फौरी तौर पर बैन लगना चाहिए, इनको यहाँ पर कोई एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए। रिसेंटली बॉम्बे से भी इनके एक एक्टिविस्ट का स्टेटमेंट जो हमारे सामने आया था कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो इस किस्म की भाषा यहाँ पर लोकतंत्र में नहीं चलती है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पूरा हक दिया है कि हम अपने राइट्स ले सकते हैं, लेकिन एंटी नेशन बात करके राइट्स लेना ये एक इंडियन की निशानी नहीं है, बल्कि हम इसकी कड़ी तौर पर मुखालिफत करें। Okay. In fact, we also have Vinod Bansal, spokesperson of the Vishwa Hindu Parishad, with us on the broadcast. Vinod Bansal, आप continuing to be with us on the broadcast. मौलाना अली, आपने सुना राहुल ईश्वर जो एक्टिविस्ट हैं वो बोल रहे थे कि ऐसे मैटर्स में एनसीपीसीआर या फिर गवर्नमेंट को डायरेक्टली इंटरवीन करना चाहिए, बिकॉज ये यूथ है, यंग बच्चे हैं जिनको यूज करा जा रहा है। पहली बात मैडम, विनोद बंसल की बात मैं करना चाहूंगा कि उन्होंने सीए पर बात की है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि पीएफआई और सीए टोटल डिफरेंट मैटर है। वो एक हमारा एजुटेशन था, और वो एजुटेशन क्यों था, क्या था, सारी दुनिया जानती है। सीए को हम अपनी नजदीक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं, इसीलिए कि उस बिल में, उस कानून में एक पर्टिकुलर धर्म विशेष का नाम रखा गया। अगर वो धर्म विशेष का नाम वो बिल से हट जाता है, कानून से हट जाता है, तो हमें सीए से कोई आपत्ति नहीं है, क्लियर कह रहा हूँ। और दूसरी बात कि जब प्रभाव पड़ रहा है, सुनिए, प्रभाव हो या ना हो, सुन लीजिए। और दूसरी बात, क्या उस एंटी नेशनल एजिटेशन को क्या पीएफआई फंडिंग नहीं कर रहा था? Respond to what you're saying, विनोद बंसल। जरा सुन लीजिए आप, हमारे अपने संविधान में किसी भी धर्म के आधार पर कानून नहीं बनाना है, और मैं यही कह रहा हूं कि आपको नेशनलिटी किसी को नहीं देना है, ना इंडियन के किसी इंडियन मुस्लिम की किसी नेशनलिटी पर, वो घातक है, हमें मालूम है। लेकिन बिल में मुस्लिम जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसको खत्म किया जाए, और जो पीएफआई काम कर रहा है वही काम आप भी कर रहे हैं। देश को